हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी का नाम है भूतिया तस्वीर। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुराना म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूज़ियम कई सालों से बंद था, इसीलिए हादसे भी थमे हुए थे, लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूज़ियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूज़ियम की तस्वीरों के वाकिफ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूज़ियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूज़ियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते। आज पहला दिन, इसीलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूज़ियम के सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। आए हुए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूज़ियम के हर कमरे में जाकर उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूज़ियम के उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और गुमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना मायाजाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूज़ियम पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूज़ियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूज़ियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं, क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो म्यूज़ियम की व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति से म्यूज़ियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह तस्वीरें कई 100 साल से पहले से हैं। पुलिस अफसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग भी थे, तो तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई ना कोई व्यक्ति नज़र आ रहा था, और जब गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूज़ियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के पहुंच से ऊपर था, इसीलिए भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूज़ियम के भूतों को अस्तित्व होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूज़ियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वो किसी इंसान के द्वारा बनाई नहीं गई थी। वो किसी इंसान के द्वारा बनाई नहीं गई थी, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपने मंत्र शक्ति से माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद यह भूतिया तस्वीरें म्यूज़ियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान राजा के दुश्मन जो कि भूत बन चुके थे, वो तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों
के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है, हम उन्हें तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है। लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताइए कैसे होगा। भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तक तरक्की कर ली है, हमें कुछ ऐसा केमिकल की ज़रूरत है जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके। और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल जाता है जिसमें सभी के घूमने आए लोग तस्वीरों से मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उन्हें सामने अपना एक पुलिस को जवान को खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीरें मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक करके तस्वीर का खड़ा कर दे और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी के निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसमें म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना प्रारंभ होता है, लोगों के चेहरे से खुशी चमक आ जाती है। तस्वीरों में सामने घुमा हुआ हर शख्स खड़ा होता है, सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी की तस्वीरों से आज़ाद कर दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और वो लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में आता है, इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती है। पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान नहीं होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर में अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम से बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियां से बचते हुए भूत को विशेषज्ञ को म्यूजियम से बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे और इसी के साथ कहानी का पहला समाप्त होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।